सो हेलो एवरीवन, K2 ज्ञान अपडेट्स पे आपका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पूर्वी सिंहभूम का संपूर्ण जनरल नॉलेज थ्योरी क्लास हम लोगों ने किया था। आज के इस सेशन में हम लोग पूर्वी सिंहभूम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्पेशल फॉर पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के लिए देखने वाले हैं। पूर्वी सिंहभूम के प्रश्न जो कि कुछ इस सेट में कुछ प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है और कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न है। सो जो भी कैंडिडेट पूर्वी सिंहभूम चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। बात करें तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अभी तो वर्तमान रिसेंट के बात करें हेमंत सोरेन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। सो रघुवर दास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है और रघुवर दास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बात करें विधानसभा क्षेत्र की, पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के ये विधायक रह चुके हैं कब से 1995 ईस्वी से 2019 ईस्वी तक पूर्वी जमशेदपुर के विधायक रह चुके हैं। कौन? रघुवर दास। तो इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि रघुवर दास किस कंपनी में काम करते थे? आईटीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान मोटर्स। तो किस कंपनी में काम करते थे? टाटा स्टील कंपनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड है? पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या बात करें 5, 12 प्रखंड, 7 प्रखंड या फिर 11 प्रखंड। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या है 11 प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमंडल के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। जैसा कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत बात करें, अनुमंडलों की कुल संख्या 2 है और वे कौन कौन अनुमंडल हैं? चाकुलिया और गुरुबंद, ढालभूम और घाटशिला या फिर पोटका और पटमदा या फिर घाटशिला और मुसाबनी। तो 2 अनुमंडल हैं, ढालभूम और घाटशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिला में से किस जिले में पाया जाता है? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। तो निकेल का भी सर्वाधिक भंडार बात करें सर्वाधिक भंडार की, तो इसका सर्वाधिक भंडार पूर्वी सिंहभूम में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र अवशिष्ट पर्वतों एवं पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट शामिल है? 45%, 41%, 52%, 53%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है 53%। प्रश्न आप सीक्वेंस में नहीं देख पा रहे होंगे, इसका यह कारण है कि ये अलग अलग जगह से इसको लिया गया है, जिस कारण से ये प्रश्न आप लोगों को सीक्वेंस बेस पे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे कि 5 से डायरेक्ट 28। तो ये प्रश्न जहाँ तहाँ से लिए गए हैं, जिस कारण से इसका सीक्वेंस बेस पे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? और हमारा मकसद है क्वेश्चन को करना, ना कि सीक्वेंस में फोकस करना। फोकस हम लोगों को क्वेश्चन में करना है। प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद। बात करें दलमा अभ्यारण्य की, तो इसका स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है और दलमा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा यहाँ पे सबसे पहले बार हाथी परियोजना 2001 ईस्वी में चलाई गई थी। दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो यह कितना एरिया स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 197.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। बात करें यह किस जिले में है? धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो दलमा अभ्यारण्य स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? बोकारो, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो इसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील शहर का नाम दिया गया है? रांची, धनबाद, टाटा नगर या फिर डालमिया नगर। तो झारखंड में बात करें हम लोग स्टील शहर के नाम से किसे जाना जाता है? टाटा नगर को। नेक्स्ट प्रश्न,
झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? यूरेनियम गढ़वा, रांची, साहेबगंज या फिर घाटशिला। तो कहाँ पे किया गया है? घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? टिस्को की बात करें, इस कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे लौह अयस्क की उत्पादन की बात करें तो लौह अयस्क का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में और इस्पात का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ये बात करें टिस्को की तो ये कहाँ से अपने लौह अयस्क आयरन ओर्स की आपूर्ति करता है? नोवा मुंडी की खान से, और नोवा मुंडी की खान है पश्चिमी सिंहभूम में। क्योंझोर आप देख पा रहे होंगे, तो जो बोकारो स्टील सिटी है वह अपने आयरन ओर्स लौह अयस्क को क्योंझोर खान से आपूर्ति करती है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले की लोकेशन की बात करें, उत्तर पश्चिम कोने में, पूर्व कोने में, वेस्ट कॉर्नर में या फिर दक्षिण पूर्वी कोने में। इसका लोकेशन बात करें दक्षिण पूर्वी कोने में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर की बात करें, जो शहर बसा है यह किन नदियों के संगम पर है? दामोदर, पंचेत, स्वर्णरेखा और खरकई नदी का संगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका लोकेशन यदि हम लोग बात करें तो ये स्थित है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील वही टिस्को को स्थापित किया गया था। कब? 1907 ईस्वी में। लौह अयस्क आपूर्ति जो उत्पादन है वह 1911 में और इस्पात का उत्पादन 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर या फिर लातेहार। तो किसकी प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम की। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? तो स्वर्णरेखा नदी की सबसे पहले बात करें इसकी उद्गम की, नगरी रांची से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई बात करें तो 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। स्वर्णरेखा नदी पर ही है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात। और बात करें चांडिल बांध की तो यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। तो यह किस दिशा से निकल करके किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो जी हाँ, स्वर्णरेखा नदी है जो कि वह पश्चिम से निकल करके दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या फिर कॉपर उद्योग के लिए। तो घाटशिला की बात करें तो यह प्रसिद्ध है कॉपर उद्योग के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यदि हम लोग एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तो एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना मुरी में स्थापित किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में। और ये जो कॉपर उद्योग है घाटशिला में, इसको स्थापित किया गया था 1924 ईस्वी में। और जो कॉपर शोधक केंद्र, कॉपर को शुद्ध करने के लिए इसको स्थापित किया गया था 1930 ईस्वी में। सीमेंट उद्योग देख पा रहे होंगे, झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग जपला में स्थापित किया गया था। जपला बात करें किस जिला के अंतर्गत आता है? पलामू जिला के अंतर्गत। और इस सीमेंट उद्योग की बात करें 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम। जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जिस प्रकार जादूगोड़ा क्षेत्र है इसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्र है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि नरवा पहाड़, तुरामडी। तांबा के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा। तो ये कुछ प्रश्न हम लोगों ने देखा पूर्वी सिंहभूम का प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत।